नमस्कार। बिजनेस की दुनिया में ना एक टर्म है जो हर जगह सुनाई देता है, CRM। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आखिर ये है क्या भला? और ऐसा क्या है इसमें कि छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़े बड़े जायंट्स सब इसके पीछे हैं? चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई बिजनेस नया नया शुरू होता है ना, तो उसे अपने शुरू के 10-20 कस्टमर का नाम तक याद रहता है। उनकी पसंद नापसंद सब पता होता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, वही कस्टमर 1000 फिर 10,000 हो जाते हैं। अब बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक कस्टमर, उसकी हर एक कॉल, हर ईमेल, हर छोटी बड़ी शिकायत सब याद रखा जा सके? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। तो जब CRM जैसा कोई सिस्टम नहीं होता तो बिजनेस में क्या होता है? एकदम अफरा तफरी। कस्टमर की जानकारी कुछ सेल्स वाले के लैपटॉप में, कुछ सर्विस वाले की डायरी में और कुछ बॉस के दिमाग में, सब बिखरा हुआ। टीम बस तभी जागती है जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इस चक्कर में कितने ही पोटेंशियल डील्स, कितने ही मौके हाथ से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही एक CRM सिस्टम आता है, ये सारा बिखराव एक ऐसी मशीन में बदल जाता है जहां हर डेटा एक जगह, सर्विस प्रॉब्लम आने से पहले ही तैयार रहती है और कस्टमर्स लॉयल बन जाते हैं। तो इस पूरे कस्टमर क्योस का, इस उलझन का जवाब क्या है? जवाब है एक CRM सॉल्यूशन। चलिए अब थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक स्ट्रैटेजी और एक सिस्टम। मतलब ये एक सोच भी है और एक टूल भी। इसका काम है कंपनी को अपने करंट कस्टमर्स और आने वाले कस्टमर्स के साथ हर इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बिजनेस करने का, कस्टमर्स को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। इसका जो मेन मकसद है ना, वो बड़ा सिंपल है और आप इसको 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, कस्टमर से होने वाली हर बातचीत को मैनेज करना। अब जब बातचीत ठीक से मैनेज होगी तो क्या होगा? स्टेप 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। और जब कस्टमर खुश होगा तो वो कहीं और क्यों जाएगा? यही है स्टेप 3, कस्टमर रिटेंशन, यानी कस्टमर का कंपनी के साथ जुड़े रहना। सिंपल, राइट? ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, 360 डिग्री कस्टमर व्यू। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है अपने हर कस्टमर की एक ऐसी कंप्लीट पिक्चर तैयार करना जिसमें कुछ भी ना छूटे। सोचिए, एक टीम क्रिकेट खेलने जा रही है और उनके पास एक प्लेबुक है जिसमें हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ, वीकनेस सब लिखा है। CRM बिल्कुल वैसी ही एक सेंट्रल प्लेबुक है बिजनेस के लिए। यहां हर क्लाइंट से जुड़ा छोटा बड़ा डेटा बस एक क्लिक दूर होता है। इससे फायदा, टीम का हर मेंबर, चाहे वो सेल्स में हो या सर्विस में, उसको कस्टमर की पूरी कहानी पता होती है। अच्छा, तो इस प्लेबुक में होता क्या क्या है? सब कुछ। कस्टमर ने कब कॉल किया था? चेक। कब ईमेल भेजा? चेक। मीटिंग कब हुई? चेक। उनके कौन से बिल्स पेंडिंग है? उन्होंने पहले क्या क्या खरीदा था? उनको सर्विस में क्या दिक्कत आई थी? हर चीज, हर इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर। जरा इमेजिन कीजिए, इससे टीम कितनी पावरफुल, कितनी इन्फॉर्म्ड हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतना सारा डेटा इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, हर कस्टमर अपने लिए एक इंडिविजुअल सर्विस चाहता है। हर कोई स्पेशल फील करना चाहता है। और ये पर्सनल बेहतरीन सर्विस आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास उस कस्टमर की पूरी कहानी हो, पूरा कॉन्टेक्स्ट हो। ओके, तो डेटा इकट्ठा हो गया, 360 डिग्री व्यू बन गया। बट सो व्हाट? इस डेटा का करना क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये डेटा कैसे बिजनेस की ग्रोथ और कस्टमर की लॉयल्टी में बदलता है। मतलब इसके असली फायदे क्या हैं? तो इसका असर सीधा सीधा बिजनेस की परफॉर्मेंस पर दिखता है। सेल्स टीम प्रोएक्टिव हो जाती है, मतलब वो अंधेरे में तीर नहीं चलाती। सर्विस टीम की एफिशिएंसी, उसकी रफ्तार दोनों बढ़ जाती है। और जब सेल्स और सर्विस दोनों टॉप नॉच हो तो रिजल्ट क्या होगा? सिंपल, कस्टमर लॉयल्टी। ग्राहक आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। ये ना कस्टमर के एक्सपीरियंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। सोच के देखिए, कोई परेशानी हुई, कंप्लेन गलत डिपार्टमेंट में घूमने के बजाय सीधा सही इंसान तक पहुंचती है और झट से सॉल्व हो जाती है। सिस्टम यह भी पहचान लेता है कि आपके सबसे लॉयल कस्टमर्स कौन हैं, ताकि उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड्स दिए जा सकें। और जब कस्टमर्स खुश होते हैं तो वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आपके बारे में बात करते हैं, जिससे नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज से कितने फायदे? तो आखिर में सारी बात इन 3 चीजों पर आकर रुकती है, जो हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है।
पहला हाई प्रॉफिट्स यानी ज्यादा मुनाफा, दूसरा कंपेटिटिव एडवांटेज यानी मार्केट में दूसरों से आगे रहना, और तीसरा ब्रांड ट्रस्ट यानी ग्राहकों का विश्वास जीतना। एक अच्छा सीआरएम सिस्टम इन तीनों गोल्स को हासिल करने का रास्ता सीधा और आसान बना देता है। लेकिन ठहरिए, एक बहुत जरूरी बात। हमने इतनी बात की सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की, पर सीआरएम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। इसकी असली पावर, इसकी असली ताकत सिस्टम के पीछे की स्ट्रैटेजी में छिपी है। और जानते हैं, सीआरएम का सफर भी बड़ा कमाल का रहा है। पास्ट में ये एक सिंपल सी डिजिटल डायरी जैसा था, जिसमें बस नाम और फोन नंबर स्टोर किए जाते थे। आज प्रेजेंट में यह बिजनेस का दिमाग बन चुका है, जो बिलिंग से लेकर सेल्स तक सब कुछ जोड़ता है। और फ्यूचर तो और भी एक्साइटिंग है, जहां यह सोशल मीडिया ट्रेंड्स को एनालाइज करेगा और बिजनेस को आने वाले कल के लिए पहले से ही तैयार कर देगा। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का सबसे पावरफुल सीआरएम सिस्टम भी उतना ही असरदार होगा जितनी उसके पीछे की स्ट्रैटेजी सॉलिड है और जितना उसे इस्तेमाल करने वाले लोग उसे समझते हैं। टेक्नोलॉजी एक टूल है, जादू की छड़ी नहीं। असली जादू तो इंसान और स्ट्रैटेजी में होता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि अगर डेटा पावर है, अगर डेटा शक्ति है, तो क्या उस डेटा को इस्तेमाल करने का नो हाउ, उसको समझने का ज्ञान ही वो असली चाबी है जो सक्सेस का ताला खोलती है? इस पर जरूर सोचिए। आज के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।